नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो टाइप की बहुत ही इंटरेस्टिंग भेल। एक हम बनाएंगे मुंबई की सूखी भेल, बिल्कुल वही ठेले वाली चटपटी स्टाइल, और दूसरी भेल होगी कलकत्ता से झाल मुड़ी। वैसे आप भेल तो घर पे बनाते होंगे, लेकिन यहां पर थोड़े थोड़े डिफरेंशिएटर्स हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। एक चम्मच घी को हल्का सा मेल्ट कर लें और उसमें ये पूरा का पूरा बोल जो है ये आराम से क्रिस्पी हो जाएगा। हल्का सा नमक डालना चाहो तो वो भी डाल दो। अभी जो बेसिक सा मुरमुरा है, इसे किसी ग्लास जार या एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से सील करके रख दीजिए। ये बिल्कुल सिलेगा नहीं, यानी कि सॉफ्ट नहीं होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मुंबई की भेल। अब मुंबई में अगर आप भेल मांगेंगे तो आपसे वो पूछेंगे सूखी कि गीली। मतलब यह है कि एक गीली भेल में वो दो चटनी डालते हैं, मीठी चटनी और हरी चटनी। और जो सूखी भेल होती है वो उसमें चटनी तो होती है लेकिन सूखी चटनी होती है, वो भी हरी वाली। बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पहले मुंबई की भेल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चने की दाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यही चटनी को सूखा बनाएगा। ये रोस्टेड चने की दाल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह रोस्टेड चना पाउडर भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेसन भून के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अगर आपको तीखी चटनी खानी है तो आप 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर कम तीखी खानी है तो 1 हरी मिर्च बहुत है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, कड़ी पत्ता। ये इस चटनी को एक बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। तो करीबन 15 से 20 पत्ती हमने पुदीने की ली थी और उससे डबल हम लेंगे धनिया। साथ ही डालेंगे इसके अंदर आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इसे बिना किसी पानी डाले पीसना है। बिल्कुल ड्राई तो नहीं बनेगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे एक दरदरा पाउडर सा बन जाएगा। एक बार सब सामान एक बार तैयार हो जाए तो भेलपूरी तो फटाफट बन जाती है। देखिए, चटनी तैयार है, मुरमुरे तैयार हैं, बाकी सब चॉपिंग कटिंग आप तैयार करके रखिए, तभी फटाफट भेलपूरी बनेगी। क्योंकि एक बार आपने सामान डालना शुरू कर दिया, मुरमुरा वापस से सिलना शुरू कर देता है, लेकिन भेलपूरी जो है वो क्रिस्पी ही मजा आती है। तो सबसे पहले डालेंगे मुरमुरे। अब मैं डाल रहा हूं सूखी हरी चटनी जो हमने बनाई है, ये 2 चम्मच डाल रहा हूं मैं। उसमें डाल रहा हूं मैं चने की दाल, जो कि ये नमकीन वाली चने की दाल पैकेट वाली है जो बाजार में मिल जाती है। मूंगफली, चाहे आप रोस्टेड डालें चाहे फ्राइड, दोनों अच्छी लगती हैं। एक बॉइल्ड आलू जिसे हमने डाइस कर लिया है। चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ कच्चा आम, थोड़ा सा काला नमक, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप धनिया, और साथ में ये पापड़ी। ये क्रश करके भी खाई जाएगी और इसी का चम्मच बना के भी दिया जाएगा। जी हाँ, इसी से खाई जाती है। थोड़ी सी नायलॉन सेव इसके अंदर भी जाएगी और थोड़ी सी बाद में गार्निश के लिए भी। और फाइनली थोड़ा सा नींबू का जूस। अब इसे झटपट मिक्स करना है और पेपर के कोन में खा लेना है। और मुंबई की सूखी भेल में आखिरी एडिशन है चाट मसाला। इसके बिना चटपटापन नहीं आएगा। भाई, मुंबई की भेल तो तैयार हो गई, बड़ी चटपटी बनी है। अब बनाते हैं कलकत्ता की झाल मुड़ी। अब देखिए, मुड़ी मतलब ये पफ्ड राइस और झाल मतलब मिर्ची। पफ्ड राइस विद मिर्ची, मतलब सुनने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन काफ़ी चीज़ें जाती हैं इसके अंदर। चलिए बनाते हैं बढ़िया कलकत्ता वाली झाल मुड़ी। इसमें डलता है एक भाजा मसाला जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच धनिए के बीज, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा। इन्हें ना हल्का सा रोस्ट कर लेना है और फिर इसे पाउडर बना लेना है। अब ये देखिए, भाजा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम हल्का सा दरदरा इसको मैंने रखा है। इसमें जो आप सामान डालेंगे वो एक के बाद एक डालना चाहिए और झटपट जाना चाहिए, नहीं तो फिर से भेल जो है वो बहुत सौगी हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। मुरमुरों में आप डालेंगे चना जोर गरम, काले चने जो कि बॉईल किए गए हैं। आप चाहें तो इसे स्प्राउटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं डाल रहा हूँ सफ़ेद मटर, साथ में डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप्ड हरी मिर्च। अब झाल मुड़ी में झाल बड़ी तगड़ी होती है, आपके ऊपर है आपको कितनी डालनी है। चॉप धनिया, साथ में बॉईल किया हुआ आलू, सेव, काला नमक, साथ में डालेंगे अमचूर पाउडर,
थोड़ा सा चाट मसाला। अब ये फ्रेश कोकोनट के छोटे छोटे कटे हुए पीसेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टेस्ट देते हैं। साथ में डालेंगे चॉप किया हुआ कच्चा आम, ये भी बढ़िया खटास देता है, और अचार वाला तेल, और डालेंगे ये भाजा मसाला। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा, जल्दी जल्दी मिक्स करना है, और आखिरी में नींबू निचोड़ेंगे क्योंकि नींबू की खटास भी बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता की झालमुड़ी भी तैयार और मुंबई की सूखी भेल भी तैयार। अब अखबार, जी हाँ, इसी में तो आता है मजा। अब बारिश के मौसम में ये दो बढ़िया बढ़िया भेलपूरी झालमुड़ी अगर आपको मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। और अगर आपको मज़े आ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि हाँ, मज़ेदार थी, हमने बनाई, टेस्ट करी, मज़ा आया, दोस्तों को भी खिलाया। और अगर सही में मज़ा आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज़ आपको दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसी बढ़िया बढ़िया चटपटी रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं अगली बार। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।